हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीएमए इंटर पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी। ये पेपर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है स्कोर करने का। हालांकि इसमें बच्चे कहते हैं सर ऑडिट भी है, तो ऑडिट थ्योरेटिकल है, नंबर नहीं आते उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से आप इसमें 80-85 नंबर ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए, एक थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करके रखो कि भाई क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। आराम से अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो चीजों को तो आपका काम बनेगा। तो मैंने कुछ प्रिडिक्शन अपनी निकाली हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये प्रोफेशनल एग्जाम से, तो कोई भी इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। ऑडिट में टर्म सीखते हो ना, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, तो कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि ऐसा ही होगा। जस्ट अ रीजनेबल एश्योरेंस कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट एग्जाम्स में ऐसा होता आया है तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। बाकी इंस्टीट्यूट कभी भी पैटर्न में कुछ बदलाव कर सकता है, बिना बताए कर देता है बदलाव, तो आप हर चीज के लिए रेडी रहो, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो ये एक पीडीएफ है, ये मैं आपके साथ एक टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहां पर ये पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड इसे कर लेना। देखिए जी, सीएम इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर पैटर्न, गलती से यहाँ पर जून लिखा रह गया, इट्स फॉर, इसको काट देना, ये जून के लिए नहीं है, सॉरी, इट्स फॉर दिसंबर 24। वो जून के लिए भी बनाया था ना, तो दिसंबर वाला भी है, ठीक है। हालांकि जून हो दिसंबर हो, इवन कोई जनवरी जून 25 का स्टूडेंट देख रहा हो, पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं आने वाला, स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। जून 25 के लिए स्ट्रेटजी हालांकि मैं दिसंबर के एग्जाम के बाद लाऊंगा, क्योंकि एक बार पेपर पता लग जाता है ना, तो थोड़ा सा और आइडिया मिल जाता है, कहीं मेरे को थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है तो कर जाऊंगा, बट मोर और लेस स्ट्रेटजी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो, पेपर जो है आपका, सेक्शन ए आता है इसमें एमसीक्यूज। सेक्शन ए क्या होता है आपका, एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। इसमें से 7 क्वेश्चन तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंट के मिलेंगे और 8 क्वेश्चन आपको ऑडिट के मिलेंगे। 7 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और 8 क्वेश्चन ऑडिटिंग के मिलेंगे आपको। अब सर एमसीक्यू के लिए कहां से तैयारी करी जाए, ओनली एंड ओनली स्टडी मैट। मैं यही बोलूंगा आपको, स्टडी मैट के सारे एमसीक्यूज कर जाओ, स्टडी मैट के सारे एमसीक्यूज कर जाओ, वहीं से ही घूम फिर के क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ऐसा कुछ नहीं होता सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, थ्योरेटिकल आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। स्टडी मैट के सारे एमसीक्यूज करके जाओ, तो 30 में से आप आराम से 20-25 नंबर स्कोर कर सकते हो। मतलब 20 तो मैंने कम ही बोले, 25-26 नंबर बच्चा आराम से स्कोर करता है अगर वो स्टडी मैट के एमसीक्यूज कर जाता है तो। ठीक है, तो स्टडी मैट के सारे एमसीक्यूज को अच्छे से करके जाना, बाकी आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद जो देखोगे सेक्शन नंबर बी में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, इन 7 में से एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 14 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है, फुल फ्लैज क्वेश्चन भी आ सकता है और उसके 7-7 मार्क्स के पार्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है। अब वो कौन से छोड़ना है, दैट इज अप टू यू। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन है, इसमें इंड एएस को अगर मैं हटा दूं, इंड एएस भी आपके कोर्स में, तो इंड एएस के पोर्शन को मैं हटा दूं, बाकी सब कुछ अच्छे से करके जाओ। क्या बोला मैंने, कि कॉर्पोरेट अकाउंट में अदर देन इंड एएस, सब कुछ करके जाओ अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। और ऑडिट ऑडिट में मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव तरीका बताने वाला हूं कि ऑडिट में आप क्या 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 चीजें करके जाओ जिसमें से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑडिट में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, दैट इज अप टू यू, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चा मैं देखता हूं ज्यादा ऑडिट में मेहनत नहीं करता, तो ऑडिट में आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, मैं आपके साथ ना आगे एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि ऑडिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम बनेगा। ठीक है, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 14 मार्क्स का, इसके 2 पार्ट आएंगे, ए और बी, 7-7 मार्क्स के 2 पार्ट्स आएंगे। इसमें जो टॉपिक कवर करता है इंस्टीट्यूट, वो क्या करता है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बायबैक का टॉपिक हो गया आपका, बोनस एंड राइट का टॉपिक हो गया,
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और अंडर राइटिंग। जैसे अगर मैं जून अटेम्प्ट की बात करूं तो जून में एक तो अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आया था और मैंने बोला था बच्चों की अंडर राइटिंग करके जाना, आएगा क्वेश्चन, तो अंडर राइटिंग आ गया। और एक ना राइट इशू का क्वेश्चन डाला इन्होंने। इस बार मुझे लगता है कि भाई दिसंबर अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा बायबैक इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार बायबैक पूछ सकता है, और ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक बहुत सिंपल है, आराम से करके जाओ, 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो 14 नंबर पक्के होते हैं और 14 मार्क्स, मतलब ये सारे टॉपिक छोटे ही हैं, बड़े बड़े कुछ भी नहीं है, कोई भी टॉपिक इसमें बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये आपका। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपका शेड्यूल 3 से आएगा। शेड्यूल 3 हो गया 14 मार्क्स का। और या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कैश फ्लो के चांसेस थोड़े कम है। शेड्यूल 3 को मैं जितने स्टार दे दूं उतने कम है। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट पीएनएल जरूर करके जाओ। इन्होंने आपके कोर्स में शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 भी डाला हुआ है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन डिवीजन 1 जो है, क्योंकि डिवीजन 2 इंड एस बेस्ड है, वो फाइनल की सीएफआर में पढ़ते हो आप, लेकिन जो डिवीजन 2 है, डिवीजन 1 है, वो आपका शेड्यूल 3 एएस बेस्ड कंपनी का है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी पे ही आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाना है, दैट इज वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके आप 3-4 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो शेड्यूल 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करो, 14 मार्क्स आपके पक्के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में एक बैंकिंग का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का आएगा। दोनों में से अगर मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे तो इंश्योरेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछोगे तो सर इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग तो 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में से कोई भी एक आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो देखो ये 3 क्वेश्चन तो जरूर करो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये 3 क्वेश्चन तो जरूर करो। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 3 क्वेश्चन जरूर करो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 42 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर हो गए। और ऊपर आपने ये अपना एमसीक्यूज भी करे थे तो वो एमसीक्यूज भी हो गए आपके, वो आपके एमसीक्यूज भी हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या इंड एस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंड एस का। इंड एस में अगर मैं बात करूं तो एक तो इंड एस का क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है 5th का, उसमें इंड एस भी पूछा जा सकता है। शेड्यूल 3 का भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, यहाँ पर कैश फ्लो का भी क्वेश्चन देखा हुआ है, कैश फ्लो पे भी क्वेश्चन मैंने यहां पर देखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि सर इंड एस का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा और दूसरे पार्ट में कैश फ्लो आएगा। तो ये आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं एडवाइस कर देता हूं बच्चों को कि ये वाला पोर्शन आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो मतलब अगर आपने इंड एस नहीं भी करे तो आप कोई भी रिस्क में नहीं हो, आप कोई भी रिस्क में नहीं हो। तो इंड एस आप अगर अवॉइड करते हो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अब ये ऑडिट के जो 3 क्वेश्चन है ना, 6, 7, 8, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये तो आप कर नहीं सकते ना कि आप ऑडिट ही छोड़ के चले गए जी, खाली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके जा रहा हूं उसकी बदौलत पास हो जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑडिट का उठाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको ऑडिट के लिए। तो आपका 2 क्वेश्चन आपको ऑडिट के करने पड़ेंगे, 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन ऑडिट के हैं। देखो हर क्वेश्चन में एक पार्ट जो है वो आपको मॉड्यूल नंबर 7 से मिलेगा। मॉड्यूल नंबर 7 में क्या क्या है सर? मॉड्यूल नंबर 7 में आपका कंपनी ऑडिट है प्लस ऑडिट रिपोर्ट है। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के जो टॉपिक है ना, ये है मॉड्यूल नंबर 7 में। तो एक क्वेश्चन आपको तीनों में, एक क्वेश्चन आपको मॉड्यूल नंबर 7 से मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपनी ऑडिट का जो पोर्शन है, ऑडिट रिपोर्ट का जो पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाओ। ऑडिट में इसको बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि अगर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे, मतलब 7 मार्क्स दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक अपना मॉड्यूल नंबर 8, ये भी बहुत सिंपल है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज का, जिसमें एक होटल्स का ऑडिट कैसे होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट कैसे होता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का ऑडिट कैसे होता है, बैंकों का ऑडिट कैसे होता है, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर का ऑडिट, इंश्योरेंस सेक्टर तो नहीं है आपके कोर्स में, एलएलपी का ऑडिट कैसे होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कैसे होता है, मतलब डिफरेंट अंडरटेकिंग्स के ऑडिट। और ये सिर्फ रीड आउट करने वाले प्रोसेस है, मतलब स्टेप्स होते हैं इसमें, आपको रीड ही करने पड़ते हैं, ये भी जरूर करके जाओ। तो अगर आपने मॉड्यूल नंबर 7 और 8 कर लिया ना, तो ऑडिट के 2 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। जो पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल में बहुत कुछ है, उसमें बेसिक्स ऑफ ऑडिट भी है, फिर ऑडिट अपना वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट ट्रेल है, मतलब बहुत कुछ है उसमें, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्राम, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी है। तो वो अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 8 पहले करके जाओ ऑडिट पे, आपका काम बन जाएगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा आपका अच्छे से, और हाई चांस है आप 80+ स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलिए
ये कुछ मैंने एबीसी एनालिसिस बना रखा है, इसको आप देख लो एक बार, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम में। तो सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एबीसी एनालिसिस फॉर दिसंबर 24, टारगेट शुड बी 80 प्लस, 80 प्लस का टारगेट है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 2 उठा लो, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 2 शेड्यूल 3 उठा लो, शेड्यूल 3 और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उठा लो, ठीक है। दोनों मिलाकर 20-25 नंबर कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा आपको और 5 का बी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप कैश फ्लो भी नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेड्यूल 3 तो कर ही लेना, शेड्यूल 3 तो कर ही लेना, 14 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। शेड्यूल 3 उठा लिया, उसके बाद आप मॉड्यूल नंबर 4 उठा लो, जिसमें आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पक्का होता है, 14 मार्क्स आपके यहां पक्के हो गए, ए कैटेगरी। उसके बाद ऑडिट में आ जाओ, ऑडिट में मॉड्यूल नंबर 7 उठा लो, जिसमें आपका कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट है। और ये आप मतलब तीनों क्वेश्चन में आप देखोगे 7, 8, 6, 7, 8 में तीनों में एक एक पार्ट आपको ये मॉड्यूल नंबर 7 से मिलेगा। तो आप कह सकते हो 20 से 25 नंबर, 3 क्वेश्चन हो गए ना 7-7 नंबर के, तो 21 नंबर तो ये वही हो गए, प्लस आपके कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी मिल सकते हैं, तो 20 से 25 नंबर कवर हो जाएंगे, ए पार्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ए को ही टोटल लगा लो, देखो ए को ही अगर मैं टोटल लगा लेता हूं तो आपके कितने बन जाएंगे। अगर मैं एक कैश फ्लो, एक बार को मैं कैश फ्लो उठा रहा हूं, अगर मैं शेड्यूल 3 टोटल लगाऊं तो 14 प्लस 14 प्लस आपका अगर 2 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट करते हो 14, तो लगभग 45 टू 50 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। कितने? 45 टू 50 मार्क्स, मतलब 45 से 50 नंबर तो ये कवर हो गए, और ऊपर 30 नंबर के एमसीक्यू मैं कहता हूं उसमें भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आपने 20-25 भी स्कोर कर लिए, 20 तो आ ही जाते हैं, 25 भी स्कोर कर लिए, तो सर आपका 65 टू 70 मार्क्स तो यही कवर हो गए, 65 टू 70 तो ये हो गए। अभी आपने देखो कितने सारे टॉपिक अभी आपके बच गए हैं, ये देख रहे हो आप कितने सारे टॉपिक आपके बच गए हैं, हाथ कट गया, ठीक है। तो कितने सारे टॉपिक आपके बच गए, देखो 1 बच गया, 8 बच गया, ये सारे टॉपिक्स तो अभी आपके बच गए हैं, ये सारे टॉपिक्स तो अभी आपके बच गए हैं, लेकिन स्टिल आप एमसीक्यू मिलाकर 65 टू 70 मार्क्स स्कोर कर गए, तो स्कोर करना इजी है, स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप मॉड्यूल नंबर 1 उठा लो, अब बी कैटेगरी पे आ गया। मॉड्यूल नंबर 1 में ये इशू फॉर फ्यूचर इशू ऑफ शेयर्स हो गया, बोनस एंड राइट हो गया, बायबैक हो गया, फिर आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, अंडर राइटिंग हो गया। अब ये 1 2 3 6 टॉपिक्स है, लेकिन वेटेज कितनी है 14 मार्क्स, तो ऑब्वियसली बाद में उठाऊंगा, 14 मार्क्स के लिए 6 टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, इसे मैं बाद में उठाऊंगा, इसे मैं बाद में ही उठा लूंगा, ठीक है। ये बी कैटेगरी हो गया आपका। फिर उसके बाद ऑडिट का जो डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स है ना, इसको भी मैंने बी में डाला, इसको डाल दो, इसको डाल दो, ठीक है। ये आपका ए आ जाएगा। तो ऑडिट में अगर आप इतना भी कर लेते हो, मॉड्यूल नंबर 7 मॉड्यूल नंबर 8 आपका काम बन जाएगा। अब जो आपका इंड एस है, अगर आपका इंड एस करने का मन है, क्वेश्चन नंबर इंड एस मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, ये मैंने यहाँ 7 लिख दिया, इट शुड बी 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में मिलेगा। मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करके आपको शेयर करूंगा पीडीएफ, इसमें कुछ थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे, कहीं ना कुछ कटिंग होगी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और 5 के बी पार्ट में आपको क्या मिलेगा, इंडेस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंडेस करना चाहते हो और आप मुझसे पूछो सर इंडेस में भी इंपॉर्टेंट बता दो, तो 3 स्टैंडर्ड मैंने इंपॉर्टेंट वाला, 33 ईपीएस वाला, 2 हो गया इन्वेंटरी वाला, और एक 19 हो गया। ये इंडेस 33, 2 और 19 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडेस अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। और एक मॉड्यूल नंबर 6 है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, 10-12 नंबर का इसमें भी आ जाता है, तो ये भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सी कैटेगरी में मैंने डाले हैं इंडेस का और ऑडिट का मॉड्यूल नंबर 6, ठीक है। तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की स्ट्रेटजी है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का ये हैंडल है। आप एक टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में कुछ ना कुछ मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वगैरह सब शेयर कर दूंगा। और चैनल पे नए हो तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस के बारे में जानना है, तो एक नंबर है 9310235483, इस पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और एक मेरा नंबर है 9717175748, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करना, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो आप क्लासेस की कोई भी डिटेल चाहिए, कॉर्पोरेट 2 पेपर मैं पढ़ाता हूँ सीएमए इंटर लेवल पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो आपको कोई भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। चलिए फिर जल्दी मैं आपके साथ, पूरी प्लानिंग है, जल्दी मैं आपके साथ अपने चैनल पे कुछ रिवीजन वीडियोस डालने वाला हूं, तो आप रिवीजन वीडियोस को यूज कर सकते हो अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत परेशानी आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे, आपका काम अच्छा बनेगा और सब्जेक्ट में आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।